अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। जब देश के सभी विश्वविद्यालयों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तमाम विश्वविद्यालय उनके खोले जाने की तारीख की वजह से उसमें शामिल होंगे कि सबसे पहला था, दूसरा था, तीसरा था। कुछ विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों के लिए उस पन्नों पर उनके पन्नों पर जगह मिलेगी उनको कि इसमें ये काम हुआ, इससे ये पढ़कर निकले और इतने सारे छात्रों का भविष्य इस विश्वविद्यालय ने बनाया। तो एक विश्वविद्यालय ऐसा भी होगा जो अपनी यूनिक उपलब्धियों के कारण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, और वो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो जौनपुर में है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय वही है जिसके कुलपति, एक पूर्व कुलपति यादव जी थे, राजाराम यादव। उनका कहना था, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जाओ और अगर ज़रूरत हो तो हत्या करके आओ, बाकी हम देख लेंगे। इस तरह के इस पर काफ़ी विवाद हुआ, हो हल्ला हुआ, और होना ही था। लेकिन राजाराम यादव का नाम ये बात कहने वाले पहले कुलपति के रूप में दर्ज हो गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले बीए का इम्तहान हुआ और उसमें तमाम छात्रों ने जो परीक्षा दी थी, जब उनको अंक तालिका मिली तो पता लगा उनको कांग्रेस बटा 70, कांग्रेस बटा 65 नंबर मिल गए। ये भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय के खाते में ही गया। ये उपलब्धि भी उसी की है कि उसने अंक की जगह कांग्रेस नंबर दे दिए। अब कांग्रेस कोई फेल होता है कि पास होता है कि क्या होता है, ये विश्वविद्यालय जाने और इसको सुधार कर वो क्या करेंगे, लेकिन इतिहास में तो उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। अभी जो घटना है वो तीसरी है। उस विश्वविद्यालय का नाम इतिहास में दर्ज कराने की दिशा में एक और कदम हुआ। ये कि उसके एक डीन हैं, एक संकाय है, उसके डीन हैं, उनका नाम है प्रोफेसर विक्रम देव आचार्य। विक्रम देव आचार्य ने अपने फेसबुक के पेज पर एक टिप्पणी लिखी और टिप्पणी में उन्होंने साफ साफ कहा कि नाथूराम गोडसे, जिसे गांधी की हत्या के लिए सजा हुई थी, फांसी हुई थी, उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे अहिंसक थे, आजीवन अहिंसक रहे। इतने तक भी शायद लोगों को आपत्ति ना होती, क्योंकि बहुत लोगों की विचारधारा से मेल खाती प्रोफेसर विक्रमदेव आचार्य की टिप्पणी, वो इसे सहज रूप से स्वीकार कर लेते। लेकिन उसके आगे उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि नाथूराम पूरे जीवन अहिंसक बने रहे, उन्होंने गांधी की हत्या नहीं की। नाथूराम गोडसे को इस मामले में गलत ढंग से फंसाया गया। गांधी को उससे ज़्यादा जो आपत्तिजनक उनका वाक्य था, उसमें उन्होंने कहा कि गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने मारा और संघ और बाकी जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं उनको बदनाम करने के लिए नाथूराम गोडसे को मोहरा बना दिया गया। ये बकौल उनके एक रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना ही चाहिए। अब ये अद्भुत बात है, ये कौन किस तरह की सोच है, किस तरह के युग में हैं हम, कि आप कहते हैं जो सामने प्रामाणिक है, जो दिखाई पड़ा लोगों को, वहाँ मौजूद इतने सारे लोग थे, क्योंकि वो मामला प्रार्थना सभा का था, सार्वजनिक था, वहाँ बहुत सारे लोग थे। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, गांधी की मृत्यु हुई, हत्या की उन्होंने, और उसके बाद अदालत में उनको सज़ा हुई। ये सब प्रामाणिक रूप से दस्तावेज के तौर पर उपलब्ध है। लेकिन गोडसे के समर्थकों में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि गांधी की हत्या क्यों हुई, किस लिए की गई। वो नाथूराम गोडसे को अपना नायक मानते हैं और प्रोफेसर विक्रमदेव आचार्य उसी गोडसे को नायकत्व का एक और ताज पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे, वो सारा दोष पाप इसका नेहरू के सिर मढ़ना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि उस जो फेसबुक पर उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी तो समझिए कि जनता, देश के लोग कांग्रेस से और नेहरू से
कितनी नफरत करेंगे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक बहुत बड़ा सच है जो पता नहीं किसको मालूम है, लेकिन एक व्यक्ति को तो निश्चित रूप से मालूम है और उसका नाम है प्रोफेसर विक्रमदेव आचार्य। और वो कहाँ है? वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में है। ये उसी सत्य की बात है कि आप कौन सा सत्य आपका सत्य है और कौन सा सत्य आप दूसरे पर थोपना चाहते हैं। विक्रमदेव आचार्य उसके अप्रतिम उदाहरण साबित होंगे। अब बाद में इस पर हल्ला हुआ, प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, विक्रमदेव आचार्य के खिलाफ तमाम तरह के शिकायतें दर्ज कराई गईं। तो उसके बाद उन्होंने फेसबुक से अपनी पोस्ट जो लिखी थी वो हटा दी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं और अगर इस पर किसी को विरोध है, इससे किसी की आपत्ति है, तो मैं उसके विरोध को स्वीकार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई कष्ट पहुंचे, इसलिए मैं ये पोस्ट हटा रहा हूं। लेकिन पोस्ट हटाने के समय उन्होंने फिर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमने फेसबुक से वो पोस्ट हटा ली जिसे मैं ठीक समझता हूं। मतलब वो गलत नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो ठीक समझता हूं जो मैंने लिखा है, लेकिन चूंकि लोग विरोध कर रहे थे इसलिए मैंने उसे हटा दिया। लोगों की आपत्ति की वजह से मैंने यह कदम उठाया है, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं कि पर्दा उठना चाहिए। पर्दा उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सत्य है उनकी दृष्टि में कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को नहीं मारा था। गांधी की हत्या जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये किस तरह का इतिहास ज्ञान, किस तरह का इतिहास बोध और कौन सा विश्वविद्यालय है जहां ऐसी उद्भट प्रतिभाएं हैं और पनप रही हैं, जहां से आपको ये बताया जाता है कि सत्य वो है जो वो बोल रहे हैं, जो प्रामाणिक है, जो किताबों में दर्ज है, जो इतिहास के जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं, जो पन्नों में लिखा जगह जगह मिल जाएगा, वो सब झूठ है। आप वो माने जो विक्रमदेव आचार्य या दूसरे लोग कह रहे हैं, जो मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने कोई गलत काम नहीं किया गांधी की हत्या करके। बल्कि संघ ने तो बहुत समय तक और अब भी वो गांधी की हत्या को गांधी वध कहते हैं, उसी धार्मिक उस शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए जिसमें असुरों के वध किए जाते थे। तो वो उसी संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। अब ये पर्दा कब उठेगा, और पर्दा उठ गया तो उसके पीछे से क्या निकलेगा, वो चाहे टू नेशन थियरी का पर्दा हो, चाहे वो इसका पर्दा हो कि गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, और या फिर राजनाथ सिंह जिसकी बात कर रहे हैं कि वो सत्य दूसरा है, उस पर अमल होना चाहिए। तो पर्दा उठेगा तो उसके पीछे क्या क्या निकलेगा, ये तो पर्दा उठने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी ज़रूरत इस बात की है कि जब तक सही बातें, पूरी बातें समझ में ना आएं, तब तक जो इतिहास में उपलब्ध है, प्रामाणिक है, सामने है, उस पर विश्वास करिए। किसी एक प्रोफेसर, किसी एक व्यक्ति के कहने पर न जाइए, क्योंकि ये पाठशाला आपको पता नहीं कहाँ ले जा रही है। दाग देहलवी का एक शेर है, वो भी सुन लीजिए लगे हाथ। दाग कहते हैं कि हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि बेपर्दा तुमको देखें, सारे पर्दे हट जाएं। वो चाहे गोडसे पर से हो, चाहे सावरकर से हो, चाहे जहां से हो, वो हट जाने चाहिए। हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। तो आज अवध पंच में इतना ही। जब तक पर्दा नहीं उठता, आप आंखों पर हाथ रखकर न बैठिए, हटा लीजिए हाथ और आंखें खोल कर देखिए। दाग की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आंखें खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, तो शायद आप चीज़ें बेहतर समझ पाएंगे। तो अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।
तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।